नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। टेक ट्रेंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने सीखा कि किस तरह से वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे हम वर्डप्रेस के डेटा स्ट्रक्चर और वर्डप्रेस की डेटाबेस स्ट्रक्चर और वर्डप्रेस की फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा वर्डप्रेस जो है वो किस तरह से हमारा डेटाबेस से लिंक होता है। तो सबसे पहले उसकी डायरेक्टरी में जाएंगे। डायरेक्टरी में यहाँ पे देखेंगे wp-config.php फाइल है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अपने लास्ट वीडियो में बनाया था ब्लॉक्स नाम का डेटाबेस, तो हमारा ब्लॉक्स नाम का डेटाबेस है जिसमें कि हमारी ये 12 टेबल्स क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे उसका डेटाबेस का नाम होता है, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का हमारा यूज़र नाम होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों, सबसे पहली डायरेक्टरी देखते हैं। तो इस तरह से तो था दोस्तों हमारा कि किस तरह से वर्डप्रेस जो होता है हमारे डेटाबेस से लिंक्ड रहता है। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले है इसमें हमारा wordpress.admin, जो कि वर्डप्रेस की प्री डिफाइंड फाइल है। इससे हमें हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा वर्डप्रेस का जो बना बनाया स्क्रिप्ट है वो हिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा है हमारा WP कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा वर्डप्रेस का यूज़र इंटरफेस, मतलब थीम हो गया या प्लगइन्स हो गया, कोई मॉड्यूल्स हो गया या फाइल अपलोड हो गया, इस तरह का कंटेंट इस डायरेक्टरी में होता है दोस्तों। तो जैसा कि हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने यहाँ पे हमारी 3 थीम्स होती हैं वर्डप्रेस के। जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये जो थीम जो हमारी हैं वो कहाँ पे हैं, WP कंटेंट थीम्स के अंदर दोस्तों। इसी तरह से प्लगइन्स है, प्लगइन्स एक डिफ़ॉल्ट देता है सिक्योरिटी के लिए। अपग्रेड्स, जो कोई भी अपग्रेड होता है तो वो यहाँ पे आता है। फाइल्स के लिए हमारा ये डायरेक्टरी यूज़ होता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ में आने वाला डायरेक्टरी है या जिसमें हम अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो है WP कंटेंट। इसके अलावा जो भी फाइल्स हैं वो सब वर्डप्रेस की इनबिल्ट फाइल्स हैं, जो कि वो खुद वर्डप्रेस इसने जिससे बनाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें 12 टेबल क्रिएट होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ कौन सी टेबल किसके लिए यूज होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये पहली टेबल है WP ब्लॉक्स अंडरस्कोर यूजर्स। ये यूजर्स होता है, ये आगे का प्रीफिक्स होता है, आप कोई भी रख सकते हैं जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो मैंने ब्लॉक्स रख दिया है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, कि आप भी अपने अकॉर्डिंग ये नेम चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर आता है स्टेप कि क्या वर्डप्रेस का टेबल्स का प्रीफिक्स होना चाहिए। तो ये WP यूज़र्स है, यहाँ पे दोस्तों हमारा बेसिक डिटेल होता है, जैसे कि यूज़र लॉगिन, पासवर्ड, क्या उसका निकनेम है, यूज़र ईमेल, ये डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। यूज़र मेटा जो टेबल है दोस्तों वो क्या है, यूज़र्स का ही कंटेंट हमारा मेंटेन करती है इस टेबल में, जो कि यूज़र ID यहाँ पे फॉरेन की बनाई है, एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर एक यूज़र ID है, हमारा यूज़र ID 1 है। 1 के अकॉर्डिंग इसमें यूज़र मेटा डेटा है, जो कि यहाँ पे डेटा आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने एडमिन रखा है, उसका निकनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल में एम्प्टी है। तो ये उसका बेसिक डिटेल्स है यूज़र्स का। इसके बाद आते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये हमारा टैक्सोनॉमी हमारा होता है, जैसे मानो कैटेगरी है और कैटेगरी का ग्रुप, तो उसके लिए जो ग्रुपिंग बनाने के लिए, जैसे मान लो हमारा फ़ोन, और फ़ोन के अंदर मल्टीपल टाइप की कैटेगरी होगी, तो ये जो टेबल्स है उसके लिए यूज़ होती है दोस्तों। ये होता है टर्म रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को मेंटेन करता है किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी टर्म्स जो टेबल है ना, यहाँ पे होती है हमारी कैटेगरी। तो इस टर्म्स और ये टैक्सोनॉमी, इन दोनों के बीच को मैनेज करता है टर्म रिलेशनशिप, ये एक टेबल होता है। और इसी के साथ होता है हमारा टर्म डेटा, इसमें हमारा कैटेगरी से रिलेटेड डेटा होता है, जैसे एज इसमें टर्म ID हमारा क्या है, फॉरेन ID यूज़ हुई है दोस्तों, फॉरेन की यूज़ हुई है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों इसमें है WP_पोस्ट। ये पोस्ट क्या है दोस्तों, जो भी हम वर्डप्रेस में कंटेंट बनाते हैं, सपोज दैट आप यहाँ से पोस्ट बना रहे हो, यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर रहे हो, या फिर आप यहाँ से पेजेस बना रहे हो, तो वो सारा डेटा जो है हमारा स्टोर होता है कहाँ पे, इस पोस्ट वाली टेबल में दोस्तों। और वो डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा टेबल किस तरह का है, तो यहाँ पे होता है एक पोस्ट टाइप करके, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये होता है पोस्ट टाइप। इससे यहाँ पे डेटा कैटेगराइज हो जाता है,
कि ये हमारा पोस्ट है, ये पेज है, ये WP नेविगेशन है। तो जो सारा कंटेंट होता है वो इसी के अंदर होता है दोस्तों। इसमें हमारा बेसिक डेटा होता है और इसका जो वो और ज़्यादा डेटा जो होता है वो मेंटेन होता है यहाँ पे पोस्ट मेटा में दोस्तों। जैसा कि हमारा यूज़र मेटा होता है उसी तरह से यहाँ पे पोस्ट मेटा होता है। नेक्स्ट टेबल है इसमें ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, हमारा वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे क्या उसका साइट URL है, क्या उसका स्लोगन होगा, या एडमिन डिटेल्स क्या होगी, लॉगिन क्या होगा, ईमेल आईडी क्या होगा, मेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये जो वर्डप्रेस की सारी सेटिंग्स होती हैं डैशबोर्ड की, जो हम प्रीफिक्स कर देते हैं कि किस तरह का हमारा URL क्रिएट होना चाहिए, वो हमारा होता है WP ऑप्शन के अंदर दोस्तों। इसके बाद एक टेबल है दोस्तों लिंक्स। लिंक्स में हमारा होता है जब हम परमालिंक्स यूज़ करते हैं उसके लिए, जो परमालिंक्स नहीं मतलब जिसमें लिंक्स क्रिएट होते हैं, कोई भी हम लिंक लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो यहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा कमेंट। कमेंट में क्या है, जब हम कमेंट सेक्शन यूज़ करते हैं किसी भी पोस्ट पे या पेज के लिए, जो यूज़र से हम कमेंट लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका डेटा जो स्टोर होता है वो कमेंट्स के अंदर यूज़ होता है। इसी तरह से हमारा कमेंट मेटा, तो कमेंट डेटा में वही होता है कि जो हमारा ये एज अ फॉरेन की तरह काम कर रहा है कमेंट्स, तो इस पेरेंट टेबल का डेटा इसमें सब टेबल में आ जाता है दोस्तों, अगर ज़्यादा डेटा होता है तो। ये इसलिए इस तरह की टेबल होती है हमारी, जैसे हम देख रहे हैं कमेंट मेटा, पोस्ट मेटा, टर्म मेटा, या फिर हमारा आ गया यूजर मेटा। यहाँ पे हमें टेबल्स का कॉलम इंक्रीज करने नहीं होते, यहाँ पे क्या होता है रो इंसर्ट होती जाती है। जैसे यहाँ पे कॉलम्स की जगह हम इसको यूज़ करेंगे मेटा की, और क्या वैल्यू आएगी वो हम इसको मेटा वैल्यू में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की हमें टेबल इसमें वर्डप्रेस में बनाया गया है कि हमें वर्डप्रेस के डेटाबेस से कोई भी छेड़खानी ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली वो जिस फील्ड के हिसाब से हमारा जिस तरह से हमारी टेबल क्रिएट होनी चाहिए उस तरह से ना उसको और सॉर्ट कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप डेटाबेस बनाने के लिए, कि आप मल्टीपल कॉलम्स ना दे करके वो तो स्टैटिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे डायनेमिक। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये है वर्डप्रेस के डेटाबेस का। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन, कौन सी टेबल क्या काम करती है। यहाँ मैंने बताया आपको किस तरह से फाइल काम करती है, किस तरह का इसके फाइल स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में, थोड़ा हम इसी वीडियो में हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा पोस्ट हो गया, पोस्ट इसमें हम क्रिएट करते हैं। पोस्ट मान लो हम जैसे हम किसी भी ब्लॉगिंग, जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको मल्टीपल ब्लॉग्स पोस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे अपना कोई भी कर लेंगे, टेक्स्ट पोस्ट हो जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना कैटेगरी डाल सकते हो दोस्तों कि किस कैटेगरी के लिए। जैसे ऐड कैटेगरी है, यहाँ जैसे मैंने बताया ये जो कैटेगरी क्रिएट होगी कहाँ जाएगी ये दोस्तों, ये टर्म में आएगी दोस्तों। इस टर्म में आई, और जब हम जैसे कुछ बना लेते हैं यहाँ पे फ़ोन कैटेगरी हो गया, न्यू कैटेगरी। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे आईफोन, ये इसका अपना जैसे पेरेंट बना दिया, सेव कर दिया। तो दोस्तों जैसे मैंने देखा यहाँ पे बताया, यहाँ पे फ़ोन आ गया, ये आईफोन आ गया, ठीक है, आईसी में रहा है, ये यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये टर्म टैक्सोनॉमी दोस्तों, यहाँ पे इसने बता दी 2-3 कैटेगरी हमारी इनक्रीज हुई हैं। जैसे ये भी कैटेगरी है हमारी फ़ोन, और आईफोन वाली भी हमारी कैटेगरी है। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप को मैनेज करता है, और टर्म में क्या होती है हमारी कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से हम अपना पोस्ट एक एज ए ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें इसी के अंदर मैं बता दिया आपको कैटेगरी क्या होता है। ये होते हैं टैग्स। टैग्स जैसे मान लो, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि हम हैशटैग यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसमें टैग होता है कि पर्टिकुलर टैग के नाम से जहाँ जहाँ कंटेंट होगा वो इजीली फिल्टर हो जाए, तो उसके लिए टैग्स यूज़ होता है। ये हो गया दोस्तों हमारा मीडिया मैनेजमेंट, जहाँ पे हम अपना मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, क्या फाइल होती है, PDF, डॉक, या एक प्रॉपर लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से हमारा दोस्तों यहाँ पोस्ट होता है, पेजेस होता है। पेजेस में अपने डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे होम पेज चाहिए, तो होम पेज करना है, हमें बनाना है, पब्लिश करना है। इस तरह से हमारे पेजेस बन जाते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे कॉन्टैक्ट अस, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ अपने नीड के अनुसार पेज बना सकते हो। ये आ गया दोस्तों हमारा कमेंट्स, जहाँ पे हमारे कमेंट्स रिसीव होते हैं यूज़र से।
इसके बाद आता है दोस्तों अपेरेंस। अपेरेंस में हमारा थीम का होता है, कौन सा थीम हमें एक्टिवेट करना है, कौन सा यूज रखना है, या आपको चेंज करना है। तो उसके लिए आपको ऐड मोर पे क्लिक करना है। ऐड मोर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, जहाँ से कि हम जाके इंस्टॉल्ड या प्रीव्यू कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों एडिटर। एडिटर होता है दोस्तों जो हमारे थीम में हम खुद ही जैसे छोटे छोटे ब्लॉक पैटर्न में कोड बना लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर हो गया नेविगेशन किस तरह का रखना है, स्टाइल्स में हमारा किस तरह का कलर रखना है। जब हम थीम डेवलप करते हैं तो उसमें पैटर्न होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे WP कंटेंट थीम्स के अंदर आ गया, मैं 2023 पे जाता हूँ, ये हमारा पैटर्न है। तो इस तरह की पैटर्न जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों है हमारा प्लगइन्स। यहाँ से हमारा अपने प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्लगइन ऐड करना है तो उसके लिए ऐड न्यू, और ऐड न्यू करने के बाद आपको यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लगइन्स मिल जाएंगे। कोई भी चाहिए आपको, मानो आपको यहाँ चाहिए पेपल का चाहिए, जैसे हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन का हो गया, तो यहाँ पे पेपल डालना है आपको और यहाँ पे आ जाएगा और प्लगइन उठ के, और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वूकॉमर्स के लिए पेपल इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ आ रहा है। किसके लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में चाहिए, सारी चीज़ आ रही है दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों यूज़र्स है, जहाँ पे हम अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है वर्डप्रेस। ये उसका प्रोफाइल हो गया, किसका प्रोफाइल हो गया, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल हो गया यूज़र्स, जो हमारा एडमिन लॉगिन है उसका है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों टूल्स है। टूल्स में हम अपना डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो कंटेंट हमने इसमें बना के रख दिया है उसको हम किसी दूसरी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे जाके हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों इसमें सेटिंग्स है। टूल्स में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे थीम एडिटर भी है, प्लगइन्स भी है। तो यहाँ से आप एडिटर मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर चलती हुई वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप जो भी आपको फाइल या जो भी आपको स्टाइल चेंज करनी है वो आप वहाँ पे इजीली एडिट कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों सेटिंग्स है। सेटिंग्स हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला टैब होता है इसमें जनरल, जिसमें हमारी जनरल डेटा होता है। जैसे क्या है उसका साइट यूआरएल है, टैगलाइन क्या रखनी है आपको, वेबसाइट की लैंग्वेज क्या होनी है, आपकी टाइम जोन क्या सेट करना है आपको, डेट टाइम किस तरह का सेट होना चाहिए। तो वो सारा कंटेंट जो है आप सेटिंग्स के अंदर जनरल में जाके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इसमें है राइटिंग। राइटिंग में आप अपने मेल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट पे जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, होम पे क्लिक किया, जैसे यहाँ डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉग आ रहा है, तो ये वहाँ पे वो सेट करता है कि आपको डिफ़ॉल्ट में कौन सा कैटेगरी का क्या रखना है, क्या उसका फॉर्मेट रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आप मेलिंग का कॉन्फ़िगरेशन है, अपनी वेबसाइट पे मेल चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सेव करेंगे। जैसे कि आपका SMTP मेल हो गया, आप जो भी मेल यूज़ कर रहे हो वो भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हमारा रीडिंग है। रीडिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम अपना डिफ़ॉल्ट पेज हमें सेट करना है। जैसे अभी हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इसको अपना जो मैंने होम पेज बनाया था वो यहाँ पे आ जाए, तो वो होम पेज डाला यहाँ पे, इसको सेव एंड चेंजेस किया, और जब मैंने रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे होम आ जाएगा मेरा। तो ये अपने पेज को होम पेज सेट करने के लिए यहाँ पे फंक्शनलिटी प्रोवाइड होती है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन है। डिस्कशन में होता है दोस्तों हमारे कमेंट से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ये सारी सेटिंग्स आप सेव कर सकते हो कि आपको वो रिसीव करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, या किस तरह का आपको ब्रेक्स लगाने हैं। जैसे कमेंट्स जो है, यूज़र मस्ट बी, जो कमेंट करने से पहले आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, वो सारी सेटिंग्स जो है वो आप अपने डिस्कशन से सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों मीडिया है। मीडिया में क्या है कि हमारे यहाँ पे जब हम फाइल को अपलोड करते हैं तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है वर्डप्रेस। एक थंबनेल, एक मीडियम साइज़ का होता है, एक लार्ज साइज़ का होता है। तो उनका आप यहाँ से साइज़ डिसाइड कर सकते हो कि किस किस साइज़ में आपका फाइल जो है अपलोड होनी चाहिए दोस्तों। ये आगे दोस्तों परमालिंक्स। परमालिंक्स में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे यूआरएल बनते हैं, तो यूआरएल जो बनते हैं वो परमालिंक्स ही होते हैं, एज ए परमालिंक्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है हमारा एज ए पोस्ट टाइप हमारा सेव है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्लेन आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, सेव किया, आईडी पे मैंने सेलेक्ट करके, और अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं फिर दोबारा से जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे पेज आईडी मिल गया 2। ऐसे होम पे क्लिक किया, या फिर अपने जैसे ब्लॉग पे जाता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग तो अभी दिख नहीं रहा,
तो मैं आप आगे बता दूं, तो इस तरह से आप अपना URL सेट कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है। तो सबसे जो इजी, सबसे जो ऐसी फ्रेंडली है वो यही है, हमारा सिंपल पोस्ट टाइप नाम होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एक प्राइवेसी है लास्ट मेन्यू, यहाँ पे आप अपना प्राइवेसी पेज सेट कर सकते हैं, जो हमारे पेज होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। और ये हमारा डैशबोर्ड है। और आपको अपडेट जो होते हैं वर्डप्रेस के, जो भी अपडेट होने होते हैं, जैसे कोई वर्जन चेंज हुआ है या प्लगइन अपडेट्स हुआ है, तो वो आपको अपडेट्स के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया किस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, क्या फाइल स्ट्रक्चर होता है, और क्या डेटाबेस जो डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन सा मेन्यू किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को दोस्तों।